तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका डॉक्टर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्री डायबिटीज़, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो प्री डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ के ठीक पहले वाली कंडीशन है। यानी कि व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि जो है जिसे हम डायबिटीज़ कहें। तो बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाता है शुगर का लेवल, ठीक। फिर ये क्यों होती है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, कौन कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिससे कि हम इसका पता लगा सकते हैं। फिर प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में बदलने से हम कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब खाली पेट शुगर का लेवल यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल 126 या उसके ऊपर हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ है। और नॉर्मली व्यक्ति का जो है खाली पेट में 100 के लगभग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के लगभग उसका शुगर का लेवल रहता है। तो अगर 126 से कम हो यानी 126 से कम हो और 100 से ज़्यादा हो यानी 100 से 125 के बीच में अगर शुगर लेवल आती है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ की स्थिति बोलेंगे। और इस प्री डायबिटीज़ की स्थिति में ये शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगती है। यानी कि शरीर में इंसुलिन तो बराबर बन रहा है, लेकिन शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो उस इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं। और जब इंसुलिन जो है उस इंसुलिन को नहीं पहचानेंगी तो वो कोशिकाएं जो है वो अपने अंदर ब्लड में से ग्लूकोज को अपने अंदर आने नहीं देंगी। और इस वजह से होगा क्या कि जो ग्लूकोज है वो खून में ही घूमता रहेगा और इस वजह से शुगर लेवल हाई रहेगा उस व्यक्ति का। फिर अगर समय रहते इस प्री डायबिटीज़ का पता लगा लिया जाए तो इसके कारण क्या फ़ायदा हो सकते हैं कि एक तो उस व्यक्ति को हम टाइप 2 डायबिटीज़ होने से बचा सकते हैं, और साथ में जो डायबिटीज़ के कारण अन्य बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि होता क्या है कि जो डायबिटीज़ है इसमें शुगर का लेवल हाई रहता है, जिसमें खून में थक्के बनने का खतरा रहता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इस सब से भी बचा जा सकता है। अब देखिए अगली स्लाइड में कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे कि हम ये कन्फर्म पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को जो है वो प्री डायबिटीज़ की रेंज में ये आ चुका है और अब इसको डायबिटीज़ होने का खतरा है। तो कौन सा ऐसा टेस्ट है, वो है HbA1c, यानी जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इससे हम लास्ट जो 2 से 3 महीने हैं उनमें जो एवरेज शुगर चल रही है उस व्यक्ति की वो पता चल जाएगी। खाली पेट जो शुगर हम कराते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, उसमें तो कई बार ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये टेस्ट जो है HbA1c ये एक्यूरेटली शुगर का लेवल बता देगा कि जो पिछले 2 से 3 महीने से आपका एवरेज शुगर चल रही है। तो इसकी रेंज क्या होती है, कब हम व्यक्ति को बोलेंगे कि इसको जो है डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये 5.7 से कम आता है तो हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है, ये पूरी तरह स्वस्थ है, इसमें नॉन डायबिटिक बोलेंगे। फिर 5.7 से 6.4 के बीच में आता है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्री डायबिटीज़, और आगे चल के इस व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। फिर मोर देन 6.5 है, 6.5 या फिर उससे ज़्यादा है तो हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति को कन्फर्म है कि इसे डायबिटीज़ हो चुकी है, डायबिटीज़ मेलिटस। फिर कुछ सिम्टम्स भी आते हैं जब व्यक्ति की शुगर हाई रहती है, यानी कि जो प्री डायबिटीज़ की स्थिति है उसमें व्यक्ति की शुगर हाई रहती है, यानी 100 से 125 के बीच में जो शुगर रहती है। तो उस वजह से शुगर बढ़ने से कुछ लक्षण आते हैं शरीर में। वो क्या क्या है, पहला लक्षण है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसमें क्या होता है कि जो आर्म पिट्स होती हैं, यानी कि जो बगल बोलते हैं, जिसको काख बोलते हैं, आर्म पिट्स, वो काले पड़ने लगते हैं और जो गर्दन के आसपास का एरिया है वो भी काला होने लगता है। तो ये लक्षण देख के हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लगभग लगभग इस व्यक्ति को आगे चल के डायबिटीज़ का खतरा है। फिर गर्दन के आसपास स्किन टैग्स बनने लगते हैं, आँखों के आसपास स्किन टैग्स बनने लगते हैं, मस्से होने लगते हैं छोटे छोटे। तो ये भी संकेत है कि इस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल हाई चल रहा है। फिर चूँकि लंबे समय तक शुगर हाई बनी रहती है तो जो आँखों की रेटिना होती है वो भी डैमेज होने लगती है और इस वजह से आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, व्यक्ति को धीरे धीरे धुंधला दिखने लगता है। फिर शुगर का लेवल अगर हाई रहेगा तो ऐसे व्यक्ति में ज़रा सा भी इन्फेक्शन अंदर जाएगा तो वो, चूँकि शुगर का लेवल हाई है, तो बैक्टीरिया तेज़ी से उस शुगर का यूज करके तेज़ी से ग्रो करेंगे और ऐसी स्थिति में उसको घाव को भरने में, छोटा सा भी घाव होता है उसको भरने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि कमज़ोर इम्यूनिटी भी एक संकेत है कि जो है
इस व्यक्ति की शुगर लेवल हाई चल रहा है इस व्यक्ति का। फिर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कि हम करेक्ट करके उस व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जाने से रोक सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, अभी स्लाइड में देख रहे हैं जैसे कि आप। तो पहला रिस्क फैक्टर है कि हमारी जो कमर का नाप होता है, वेस्ट सरकमफेरेंस जिसको हम बोलेंगे, वेस्ट सरकमफेरेंस यानी कमर का नाप। तो ये कमर का नाप जो आइडियली जो होना चाहिए, एक पुरुष है अगर मेल, एडल्ट मेल है, उसका जो है कमर का नाप होना चाहिए 40 इंच या फिर 40 इंच से कम होना चाहिए। और एक फीमेल है उसके लिए, एक वुमेन है उसके लिए 35 इंच से कम होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये नॉर्मल इसका जो है कमर का नाप है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर इस ऐसे व्यक्तियों में जो है, चाहे फिर वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसे महिला और पुरुष में डायबिटीज़ होने का खतरा यानी प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कमर का नाप। फिर दूसरा हम कैसे, जिसको हम बोलेंगे रिस्क फैक्टर दूसरा कौन सा है, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो ये BMI क्या होता है, इसको हम वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर इससे कैलकुलेट करते हैं। वेट को केजी में रखते हैं और हाइट को मीटर में रखते हैं और फिर हाइट का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, इससे हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये आइडियली 18.5 से लेके 24.9 यानी 18.5 से लेके 24.9 यानी कि 25 के लगभग होना चाहिए। ये बिल्कुल आइडियल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का 18.5 से कम है तो उसे हम बोलेंगे कि ये अंडर वेट है, इसका वजन कम है। और अगर किसी का 25 की या 25 के ऊपर है, और कितना ऊपर है कि 30 तक है, 25 से 30 के बीच में है, तो उसे हम बोलेंगे ओवर वेट की कंडीशन, यानी उसका वजन ज़्यादा है। और अगर ये 30 के ऊपर हो जाता है किसी व्यक्ति का BMI, तो ये फिर वो मोटापे की श्रेणी में आ जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को जो कि ओवर वेट है, 25 से ऊपर है, जिनका BMI, उनको प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में बदलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। फिर अगली स्लाइड में देखिए, तीसरा रिस्क फैक्टर होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोस, तली भुनी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जब ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है वज़न तो बढ़ेगा ही। और जब किसी व्यक्ति का जब वज़न बढ़ता है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है। और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, शरीर की कोशिकाएं इस इंसुलिन को नहीं पहचानेंगी और होगा क्या कि जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा और खून में ही घूमता रहेगा, और इस व्यक्ति को जो है वो डायबिटीज़ हो जाएगी आगे चल के। फिर अगला रिस्क फैक्टर क्या है जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि इस व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ हो सकती है, वो है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, यानी एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसी लाइफ स्टाइल है। ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, पैदल चलने का ज़्यादा काम नहीं है। अब आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इस चीज़ का ज़माना है। दूसरा मोबाइल गेम्स है ना, तो मोबाइल गेम्स खेलते हैं तो उसमें भी जो है बाहर ज़्यादा जाने का काम है नहीं है, और ज़रा कुछ हुआ बाइक से चले गए। यानी कि आदमी आजकल जो है पैदल चलता ही नहीं है, और जब पैदल नहीं चलेगा तो इसको हम बोलेंगे सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक ही जगह बैठ के काम करना। और इस वजह से होगा क्या कि उस व्यक्ति का वजन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी उसके अंदर, और इस वजह से शुगर लेवल बढ़ने लगेगा। फिर 45 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है, 45 ईयर से, उसमें भी जो है वो प्री डायबिटीज़ अगर होती है तो उसको डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा रहेगा। और अभी तो भारत सरकार जो है वो एक NCD प्रोग्राम चला रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए। और ये क्या प्रोग्राम है कि इसमें जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर वगैरह हुए, इन चीज़ों पे जो है सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है, भारत सरकार। और इसीलिए ये 30 साल से जो भी, और इस NCD प्रोग्राम में जो भी 30 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चेक करना होता है। और अगर किसी व्यक्ति का बढ़ा हुआ निकलता है तो फिर उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये जो है NCD प्रो यानी 30 साल से ऊपर के लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज़, पर जो 45 साल से ज़्यादा की उम्र के व्यक्ति हैं उनमें खतरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। फिर किसी व्यक्ति को अगर फैमिली हिस्ट्री है, यानी उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, इनको में से किसी को डायबिटीज़ है, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को खतरा रहेगा कि उसको भी जो है डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है या टाइप 1 भी हो सकती है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़, एक सबसे बड़ी जो है, अभी तक हमने 2 तरह की डायबिटीज़ पढ़ी हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन ये एक अलग तरह की डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जब उसके
अंदर जो है डायबिटीज होती है, यानी कि उसके अंदर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, तो इसको हम बोलेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज। और ऐसी महिलाएं जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो शुगर लेवल बढ़ता है, हालांकि जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आगे चल के ऐसी महिलाओं को आगे जीवन में 45 साल के बाद ख़ास तौर पे उनको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। फिर महिलाओं में एक बीमारी होती है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इस बीमारी में भी ओवरी के अंदर सिस्ट होती है, और इस बीमारी में भी जो है महिला का वजन बढ़ने लगता है, कील मुहासे की समस्या होती है। तो ये जो पीसीओडी की बीमारी जिन फीमेल्स को होती है उनमें भी डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। साथ में अगर किसी महिला का जो है या फिर किसी पुरुष का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको भी जो है डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए स्लाइड में। ट्रीटमेंट केवल 3 ही चीज़ें हैं। एक तो उस व्यक्ति को हेल्दी डाइट लेना है, यानी कि उसको जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। साथ में उसको अपने खाने में फाइबर्स की मात्रा बढ़ानी है। फिर जंक फूड नहीं खाएगा, साथ में जो है अच्छे फाइबर्स लेगा, तो उसको जो है आगे चल के बीमारी होने का खतरा कम रहेगा। कुल मिलाकर के अगर डाइट अच्छी ली जाए, यानी कि जंक फूड वगैरह ना खाई जाए ज़्यादा, तो इस वजह से वज़न भी कम बढ़ेगा व्यक्ति का, यानी कि वज़न कंट्रोल में रहेगा। तो और जब वज़न कंट्रोल में रहेगा, उसका वेट नहीं होगा ज़्यादा, तो वो ऑटोमेटिक उसको जो है डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाएगा। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करे, यानी कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसका वजन जो है वो ज़्यादा नहीं है, यानी कि उसका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 के बीच में है, ऐसे व्यक्ति को WHO ने जो है एक क्राइटेरिया दिया है कि उसको कम से कम हफ्ते में 5 दिन पैदल चलना है, तेज तेज पैदल चलना है, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग। यानी हफ्ते में 5 दिन चलना है, आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए चलना है, यानी कि टोटल हफ्ते में हो गए 150 मिनट्स, 150 मिनट हो गए। यानी कि एक हफ्ते में ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 150 मिनट पैदल चलना है, और अपना वजन, इस वजह से जो उसका वजन भी कम रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, और उसको जो है डायबिटीज़ होने का खतरा कम रहेगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि कई लोग कहते हैं कि साहब वजन कम करने के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम में बॉडी बन जाएगी, तो गलत बात है। बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी बनती है किचन में। यानी कि अगर आप किचन की जो अपनी चीज़ें हैं उनमें बदलाव कर लें, अपने खान पीन में बदलाव कर लें, जंक फूड ना खाएं, अच्छा हाई फाइबर डाइट लें, तो इस तरह से जो है आप अपना वजन कंट्रोल में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिम ज्वाइन किया जाए। यानी कि पहला जो रास्ता निकलता है वो है किचन, पहले जो चीज़ है वो किचन है, वहाँ से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। साथ में फिर पैदल चल के, एक्सरसाइज करके, योगा वगैरह करके, इससे भी अपना वजन कम कर सकते हैं। तो ये बात पूरी तरह से लगभग सत्य है कि जो है बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी बनती है किचन में, समझ गए। फिर और एक टैबलेट भी आती है मेटफॉर्मिन करके, जिसको कि 500 mg, 1000 mg, जिस हिसाब से जो है ज़रूरत होती है व्यक्ति को, उस हिसाब से उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिनका वजन ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनका शुगर लेवल हाई रहता है। तो अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दवाई दे दें, जो कि केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेना होती है, क्योंकि इन दवा से जो है वो शुगर कम होने का भी खतरा रहता है। तो 500 mg, हालांकि मेटफॉर्मिन एक ऐसी टैबलेट है जिससे शुगर कम होने का खतरा बहुत कम रहता है, फिर भी जो है इसको डॉक्टर की सलाह पर ही 500 mg, 1000 mg उस हिसाब से दिया जाता है, और इस हिसाब से इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होता है और शुगर जो है कंट्रोल में रहती है। तो ओवरऑल डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल में रखना, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो टैबलेट देना, इस तरह से हम जो है इस प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में बदलने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।